सभी दर्शकों का सूर्य टाइम्स न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राजधानी में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में देखिए सूर्य टाइम्स न्यूज की विशेष कवरेज। साथ ही आपको आज के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के हेलमेट मैन संदीप शाही को सुनने का भी अवसर मिलेगा, जो कि अपने रैप और गानों से वाहन चालकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम बादशाहन है। और कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मेहरौली। तो अभी आप क्या काम करते हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन मैं एक फिटनेस कोच हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 7 साल हो गए इस फील्ड में, और मैं एक खिलाड़ी भी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कि एक एथलीट भी हूँ मैं। तो अब ऐसा क्या हुआ जो कि आप मतलब अपना काम वाम सब कुछ छोड़ चुके, और ऐसी क्या घटना हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे साथ अभी कुछ करीब 2.5 से 3 महीने पहले 28 सितंबर को सुबह की बात है, सुबह 6 बजे की बात, मैं अपने सेशन के लिए जा रहा था अपने क्लाइंट को ट्रेन करवाने, जैसे मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि एक दिल्ली में है, एम्स के पास ही, वहाँ पे एक रॉन्ग साइड से एक ऑटो वाला आ रहा था। या ऑटो वाला बीच में एकदम से रोड के बीच में आ गया, सिर्फ अपना यू टर्न बचाने के चक्कर में जी। और मैं अपनी स्पीड में तो नहीं, मैं अपनी नॉर्मल जो एक खाली स्पीड होती है खाली रोड की तरफ, मैं अपनी बाइक पे था। और मेरे को पता लग गया कि 20 मीटर दूरी पे ही कि पता लग गया कि अब ये ऑटो वाला रुकने वाला है, तो अब ये रुक चुका है और मेरे हाथ रुकने वाला है। तो जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हो गया था, तो मैंने बचाने की फिर भी कोशिश करी, बट वो ऑटो वाला फिर भी उसी की सेम डायरेक्शन पे उसने मोड़ ली जहाँ मैं जा रहा था जी। इतनी ज़ोर से बैंक हुआ कि मेरा आज ये हाथ जो अभी आप दिखा दोगे जी जी जी, अब ये मेरे यहाँ पे इतनी बड़ी एक पूरी प्लेट लगी है, मुझे लाइफ टाइम रहेगी। और मेरा बोन टूटा था बिल्कुल गन्ने की तरह जी, हाथ बिल्कुल डिसलोकेट हो गया था, और नाक की भी हड्डी पूरी टेढ़ी हो गई थी, मतलब मेरी नाक की हड्डी टूटी थी, और मेरे स्टिचेस भी काफ़ी आए थे, तो मतलब मुँह से पूरा खून निकला। फिर उसके बाद जब मैंने देखा, तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरा शरीर इतना अच्छा था कि फिर भी मैं बेहोश नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के सफदरजंग हॉस्पिटल में ही मैं भागा और इमरजेंसी में भागा वहाँ पे। लेकिन मुझे उम्मीद से ज़्यादा मुझे वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मेरी जो उम्मीद थी मतलब कि उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया मेरे को। मतलब हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट नहीं थी। सब लोग मुँह झुका के बैठे हुए थे, और हर कोई बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS की तरह कि आप जाके पर्ची बनाओ। तो मेरे को वहाँ पे और मेरे को गुस्सा आ गया था, और मेरे को इतना अजीब लगा कि ऐसे कंडीशन में वो ऐसा मेरे से ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑटो पकड़ के हार्ट बिल्कुल जैसे भी सेम कंडीशन खून भी मेरा हुआ था, मैं मैक्स हॉस्पिटल गया। तो मेरा अब ये हिसाब है कि 3 लाख से ज़्यादा खर्चा आ चुका है। जो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जिनके साथ होता है, ये सब हर कोई इतना ओवरली प्रिविलेज नहीं होता जो इस चीज़ को पे कर सके, या जो इस सिचुएशन में आके हैंडल कर सके। मैं इस लायक था, मेरा परिवार इस लायक है, वरना बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते। और बहुत सी चीज़ें पता लगी जो इंश्योरेंस में होती हैं। फिर जब आपका रोड एक्सीडेंट होता है, तो आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जाके आप उसका आप मुनाफा उठा सकते हो, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट है वो आगे पे करती है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, और मुझे भी नहीं मालूम है। और उसके बाद फिर आपका केस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे केस नहीं भी चाहते हो, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर उस बंदे पे या फिर उस चीज़ पे आप कार्रवाई करिए, क्योंकि वो आपका हक है जी। पहले मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं करूँ, बट फिर मुझे भी करना पड़ा। हाँ, और इसके साथ ही आप जो है ड्राइवर्स को और रोड पर चलने वालों को जो है क्या अपनी तरफ से जो है सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये रहेगा कि देखिए, मैं भी एक लॉन्ग डिस्टेंस एक ड्राइवर रह चुका हूँ। मैं बाइक से मैंने हर जगह, मैंने जयपुर, उदयपुर, आपका राजस्थान और आपका ये पूरा आपका हिमाचल में पूरा घूमा हूँ। जिस तरीके से एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं आप जी। अब यहाँ पे एक ऑटो वाले हो, यहाँ पे एक नहीं है। जैसे मैं आप भी यहाँ पे, मैं जिनके साथ भी ये जो है ये सब ऑटो वाले ही है, लेकिन यहाँ पे रिक्शा वाले जो होते हैं, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल होता है। अब मैं जिस जगह रहता हूँ, मुझे पता है कि सामने वाला कैसा होगा, और मुझे उसकी वजह से नहीं देखना कि मतलब कि मुझे पता है कि सामने वाला वो कुछ भी कर सकता है, बट आपको बिल्कुल सतर्क रहना आपको पड़ेगा। और मेरी आपसे बस एक इतनी विनती रहेगी, ये जितने भी ऑटो वाले होते हैं या जितने भी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स होते हैं जी, सही तरीके से चलाइए और किसी के जान बख्शिए। और चाहे जितना भी आपको लेट हो रहा हो, चाहे उस बंदे का कितना भी नुकसान हो जाने नुकसान, लेकिन मतलब ये नुकसान से ज़्यादा सीधा ये है कहने का मतलब कि दुर्घटना से देर भली। ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर इतना इंसान समझ जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वरना मेरे ऐसे इंसान ये तो फिर एक्सपीरियंस करते रहेंगे फिर चीज़ों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब लोगों को ये विश्वास हो रहा है कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम सरकार है, मेरी जान तुरंत बच जाएगी। और कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट के बाद पहला 1 घंटा होता है, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के अंदर दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जाती है। वो गोल्डन आवर मेडिकल उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी होता है। उसमें हमने देखा कि जैसा भी पीयूष जी ने भी बताया कि लोग डरा करते थे पहले किसी भी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में ले जाने से। उनके 2 डर होते थे। एक डर तो ये होता था कि मैं अस्पताल में लेके गया और उन्होंने अगर दाखिल नहीं किया, अक्सर अखबारों में हम पढ़ते थे, इस अस्पताल में ले गए, अस्पताल वाले ने मना कर दिया, फिर उस अस्पताल में ले गए, उसने भी मना कर दिया। तो आदमी सोचता था ये तो मेरे गले पड़ जाएगा, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, कब तक मैं घूमूंगा। तो लोगों को ये डर होता था। और दूसरा डर होता था कि पुलिस वाले फिर तंग करेंगे, 10 बार मेरे को बुलाएंगे। अब ये दोनों डर खत्म कर दिए। सबसे पहले तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल आपके पास है, वो चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, उसमें कितना भी खर्चा क्यों ना आता हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको उसको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये 3000 जानें बचाई गई। इनमें जितने लोग लेके गए, पुलिस ने उनका सबका साथ दिया, पुलिस ने किसी को तंग नहीं किया। तो पुलिस किसी को तंग नहीं करती, अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए। पुलिस पूरा सहयोग करती है इस पूरे काम के अंदर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया में भी हमने पढ़ा अखबारों के अंदर कि वो 1 घंटे तक सड़क के ऊपर पड़ी रही। लोग आते जाते उसको देखते रहे, किसी ने उसको उठा के अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अभी पीयूष जी ने अपने भाई की घटना बताई कि किस तरह से 45 मिनट तक वो सड़क के ऊपर पड़ा, किसी ने भी उनको अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अगर इस किस्म की लोगों को टाइम पे भर्ती करा दिया जाए तो मुझे लगता है उन सबकी जान बचाई जा सकती। सड़कों पे चलने के होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। बाइक चलाने के भी होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। कार चलाने के भी होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। फोन पे बातें मत कर भिजूल, हेलमेट सीट पे बांधना मत तू भूल। जेब्रा क्रॉसिंग के भी होते हैं उसूल, पैदल चलने वाले इसे मत भूल। मत भूल भाई, रूल मत भूल। मत भूल भाई, रूल मत भूल। आप सभी से अपील है, सदैव यातायात नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने देश को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।